कि नन्ही नन्ही बातों से ही तो बड़ी बड़ी बातों पे विश्वास होता है। तभी तो आप ठहरते हैं। आपको इधर हम ठहरे नहीं, उधर हम जो है ना जल्दी से हमें भगवान का मिल जाए, बोले ना ऐसे न करूंगे। जब ठहरेंगे हम धीरज और आदत हमारी तुम्हारी इसी से गुरु जी ने डरवाई है, अपने विचार से चलाए रुको, नहीं बोलो, ना देखो, कोई जरूरत नहीं है। विचार ना आए यहाँ पे, ऐसा नहीं होता है। विचार हमारे भी आता है, तुम्हारे भी आता है, क्योंकि ये बुद्धि है जो हमारी तुम्हारी देह में से हद ही है। बुद्धि आते हैं विचार, विचार को, लेकिन विचार में क्रिया करना, उनके साथ प्रयत्न करना, वो महामूर्खता है, महामूर्खता है। अब बोले तो बोले स्वार्थ के विचार की बात कर रहे हैं, दूसरे के लिए, यही ना ज्ञान बड़ा उल्टा है। अभी स्वार्थ का कोई विचार है, वहां पे तो हमको तुमको रुकना है, लेकिन अगर दूसरे के लिए कुछ अभी भेजना है या करना है कि नहीं, उसको वहां पे ये चीज दे देना, उसको वहां पे दे देना, तुम देती हो या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम काम करवा रहे हैं रास्ते वाला, उसमें हम दूसरे के लिए बोल रहे हैं, ये भी कर देना, वो भी कर देना। तो वही कहना, ज्ञान बहुत इस बुद्धि से अगर लें तो बहुत समझ में नहीं आने वाला है, ना हमको समझ में आने वाला, ना आपको समझ में आने वाला। ज्ञान को जब हम गुरु के विचार से अपने को संयमित करके देखते हैं, तब हमें गुरु की महिमा समझ में आती है कि संसार में कैसे परमात्मा डोल रहा है। अन्यथा अगर हम ही आतुर होके हर चीज करने लगे तो हमें कब परमात्मा दिखेगा? कभी नहीं दिख पाएगा। बस बुद्धि से हमें जानेंगे कि यहाँ ऐसा है, परमात्मा ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, करना है, सब कर्म करना है, ये चीज। ऐसे परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। इसीलिए बोला गया बुद्धि तो वारनी पड़ती है, अच्छे के लिए चल रही है बुद्धि, लेकिन रोको तो, रोक पे दे, गुरु के विचार से रोको तो चल पे देखो। हम लोग जितना जितना गुरु जी के विचार से रोकते हैं, उतना उतना हमें गुरु के चलोगे का मजा आता है। और इसीलिए स्वीकारते हैं कि बुद्धि में सब कुछ आता है, लेकिन बुद्धि का, उस बुद्धि का इस्तेमाल अपनी इंद्रियों को खोल के नहीं करना है। इंद्रियों को अगर खोल दिया तो फिर तो भगवान से चूक गए, चूक जाएंगे। बोल दिया तो सब चूक गए, फिर तो ईश्वर से चूक गए। बोले आता सब है, यहाँ पे सब आता है, लेकिन यहाँ से नहीं बोलना है, यही तो है। तभी तो इंद्रियों को थामने की आदत भी पड़ती है, और गुरु के जलवे में जाने का मजा भी आता है कि गुरु का जलवा क्या है। बहुत नन्ही नन्ही बातें होती हैं, लेकिन ज्ञान अगर बस सुनो और दूसरे कान से निकाल के करें वही मनमानी, तो फिर हमारे पास शक्ति कभी अर्जित नहीं, क्योंकि हमारी ही शक्ति है नहीं। ये तन है झांझरी नवैया, छेद वाली है नाव। बोले तो क्या हुआ है? इस भाव से पार करने के लिए क्या करना है? सिर्फ गुरु के नाम को अपने हर छेद में भरना है। सीमेंट भरते हैं ना, कुछ कुछ लगाते हैं ना, तो ऐसे ही बोले गुरु नाम का छेद लगाना है, वो भराव करना है, गुरु नाम से भरना है। गुरु जी ने मेरे क्या कहा है, मेरे गुरु जी ने कहाँ कहा है देखने को, कहाँ बोलने को, कहाँ रुकने को, शरीर को बोला है। तो ये छोटा छोटा अभ्यास ही बड़े बड़े महिमा कराता है, बड़ी बड़ी जलवे देखने में आते हैं भगवान के। ईश्वर क्या क्या कर सकता है। ईश्वर कहते रहे नहीं है, वो बंजर से बंजर भूमि में गुल को खिलाते हैं। अब गुरु जी जब गए वहां पे खेत में बख्शी के ताल, तो बंजर भूमि थी। हम लोग गुरु जी से बोलते रहते, सब जितने भक्त, सब गुरु को प्यार करने वाले, कोई एक भक्त। गुरु जी जैसी मेहनत करते थे और जैसी शारीरिक उनकी अवस्था थी, उसके बाद भी वो मेहनत करते थे और लोग हंसते थे। जो वहाँ के किसान वगैरह थे, वो भी कहते थे इस बात को
कि यहाँ तो किसान भी, जो किसान क्योंकि अपना कर्म कभी नहीं छोड़ता है, चाहे पानी बरसे और चाहे सूखा पड़े, वो कभी भी अपना किसानी का काम नहीं छोड़ता है। हर हाल में 2 साल फसल ना हो फिर भी वो तीसरी साल होता है। कितना वो आदत उसकी होती है अपना कर्म करने की, कर्म न छोड़ने की। तो लेकिन वहां पे मजाक होती है कि जो है ना, अरे यहाँ तो किसान भी हारा है, यहाँ कहाँ कुछ पैदा होगा। लेकिन उसी बंजर को गुरु जी ने उपजाऊ अपने संकल्प और अपने कर्म से किया। और अगर अगल बगल वाले उनको टोकते रहते तो कभी इस जलवे को देख सकते थे कि गुरु जी की शक्ति क्या है। तो अगल बगल वाले भक्त होते हैं जब, तो बोले वो क्या करते हैं, वो मजा लेते हैं, वो भी जिज्ञासु होते हैं, वो देखते हैं कि देखिए आप भगवान क्या करता है, अब भगवान क्या करता है, देखिए भगवान का कैसे क्या होगा, कैसे होगा। ऐसी बंजर भूमि में भी भक्तों को मजा आता है जब वो ठहर ठहर के उनके सुर में सुर मिलाते, अन्यथा आनंद नहीं आता है, चाहे कितना हम लोग कुछ भी करें। सुर में सुर मिलाने से ही आनंद है। बोले है नहीं, एक देशभक्ति के आता था जब, तो मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। अनेकता में एकता। भारतवर्ष में यहाँ का धर्म तो है ना, विभिन्न मत हैं, विभिन्न धर्म है, लेकिन क्या है, देश हमारा है तो हम इस देश के वासी हैं, तो हम इसके कानूनों को मानने वाले। धर्म भले हमारा कोई, ऐसे ही हम कहीं के भी हैं, लेकिन हम अपने गुरु की विचार को अपनाने वाले। तो हमें तुम्हें क्या होगा, फिर इस देश की जो भी बात है वो सब मिलेगी, नहीं मिलेगी। भाई कहते इस देश के वासी हैं तो यहाँ की नागरिकता भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। नागरिकता मिलने के बाद क्या हो जाता है कि आपको जो भी सुविधाएं उस देश के कानून के द्वारा व्यक्तियों के लिए हैं, वो सब हमें तुम्हें मिलती है नागरिक होने के बाद। नागरिक होने से पहले नहीं मिलती। तो ऐसे ही ये विज्ञान भी तो है कि नागरिक तो हम हुए गुरु के, अभी नागरिकता हमारे पास ना है, क्योंकि अभी तो हम अलग बुद्धि के हैं, गुरु अलग बुद्धि का है। नागरिकता हमने हासिल नहीं करी। नागरिकता के लिए ही तो सब है कि हमको तुमको गुरु के विचार को छोटी छोटी बातों में अपनाना, तब कहीं वो नागरिकता हमको देता है, नागरिकता हासिल हो जाती है। स्वतः कहते नहीं है, पूरा शिष्यत्व हो जाए तो गुरुत्व तो अपने आप प्रकट हो जाएगा, लेकिन पूरा शिष्यत्व ही नहीं कंप्लीट होता है तो गुरुत्व कहाँ से प्रकट हो। वो तत्व तो प्रकट होने का एक ही है कि शिष्यत्व कंप्लीट हो जाए हमारा तुम्हारा, एक का नहीं, हम सब का। हम भी उसी प्रक्रिया में हैं, साथ वाले भी उसी प्रक्रिया, लेकिन क्या करें, गुरुत्व प्रकट होने के शर्त ही अभी नहीं हमने कंप्लीट करी, हमने अपना शिष्यत्व ही कंप्लीट नहीं किया। हमारी मैं ने उसको, मैं ही हमारी बाधा बनी, क्योंकि बुद्धि हमारी चलती इसमें क्या गलत, इसमें क्या सही, यही तो बुद्धि हमारी तुम्हारी चलती है। और हम लोगों उनको गुरुजी ने अपने साथ रख रख के बोले हर ही चीज के लिए, बोले कितना कठिन होता है कि आपको अभी सोने का मन है तो आपको उठना पड़ रहा है, अभी आपको कुछ करने का मन है तो गुरुजी सुला रहे हैं। कभी कभी बहुत उसमें होते थे तो गुरुजी कह लेट जा, सब काम कर रहे हैं, हम लेटे ही रहते थे, जाने कितने देर तक, एक घंटा, 1.5 घंटा, क्योंकि गुरुजी का वचन तो लेटे रहो। अब देख भी रहे हैं, सब कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो चपाती मार के लेट जाओ भैया।
और सब सो रहे हो, कर रहे हो, हमको ही अकेले जगा के कर रहे हो, वो भी सही है। हर बात में गुरु के विचार को अपनाना। तो गुरु के साथ का मतलब है कि आप जो है ना बिल्कुल उसके विचार पर आपकी अपनी मां रहे ना, तू में आ जाए जीवन। अभ्यास हो जाता है, जितना अभ्यास कर लेते हैं हम लोग वो हमारे बड़े काम का होता है, बहुत काम का करना। लेकिन वही ना, अभ्यास ही चाहिए। अभ्यास में यही कि कुछ नहीं करना है, तो जो जैसा राखे वैसे रह जाए। एक बार गुरुजी ने गप्पू से बोला, इतनी लाल मिर्ची बड़ी वाली है, भरी अचार वाली, और ऐसे खाना पीना चल रहा था। गुरुजी ने अचानक से, कोई ये नहीं कि वचन से बोला जाता है, बस ऐसे ही बोल दिया, गप्पू खा ले मिर्ची, आप पूरी खा जाए। ओ भैया, इतनी बड़ी मिर्ची लाल वाली, मसाले से भरी हुई अचार वाली, और वो पूरी मुंह में ऐसे रख के खा गई। और आंसू भी हल्के, लेकिन तेरा मुस्कुराने वाला, हंसी वाला, और आंखों से आंसू, क्योंकि मिर्ची लगेगी नहीं, लगती है तो स्वाभाविक है कि आंसू निकलेंगे। लेकिन मुस्कुरा मुस्कुरा के, हंसते हंसते खा गई। अब गुरु की कितनी नजर मिली। क्या मिर्ची खाने से मिल जाएगा? क्या उससे मिल जाएगा भगवान? नहीं, आदत मानने, सिर्फ मानने की आदत, किसी के ना मान के हम अपने ही मानते हैं, अपनी चलाने की मेरी आदत। तो बोले उसी को तो गुरु ब्रेक लगाता है, थोड़ा रोकता है कि रुको, हर इंद्रियों से, हर छेद में परमात्मा भर दो, उसकी सीमेंट लगा दो, देखो फिर कितना मजा आएगा। सारा ज्ञान आनंद के लिए है, शांति के लिए है। बोले अगर शांति आनंद ना मिले तो ज्ञान को एक क्षण में छोड़ने में फर्क नहीं पड़ेगा। एक क्षण कि ना भैया, हम ना जाते, ना हम सत्संग करते, ना हम गुरु जी को मानते, कितनी देर लगेगी यार, सोच के देखो। तो बेवकूफ तोड़ना है, शांति के लिए, आनंद के लिए तो इस दरबार में आए हैं। संसार में शांति नहीं थी, कर कर के मर गए, उसके बाद नहीं मिली, तभी तो गुरु के पास लगा कि गुरु बढ़िया है और इसके बात मानो। तो इससे, क्योंकि है तो धन्ना से बगल में, लेकिन हम ले क्या रहे हैं उससे? सिर्फ अपनी ईगो को, क्या हम उसके साथ हैं? तो वही चाकर बने रहो, जैसे प्रधानमंत्री के साथ जो है उनके बहुत इर्द गिर्द लगे भगवे होते हैं, बस बहुत फोटो खिंचवा लेते हैं, सब कर लेते हैं। हाँ भाई, प्रधानमंत्री के साथ हम हैं, लेकिन बने क्या रहे? प्रधानमंत्री के सामने याचक, उनकी वो। लेकिन जो सच्चा है वो क्या करेगा? अगर हम कहे कि कैसे बने ये प्रधानमंत्री, चाय बेचने वाला, तो हम अगर उसको स्टडी करेंगे तो हम धीरे 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 उस प्रक्रिया में पहुंच जाएंगे। अगर हमारी चाहत है बनने की, तो चाहत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। चाहत अगर है तो हम खुद ही सब सिरे से उनको स्टडी करेंगे, कहा बचपन में क्या, फिर सिर्फ चाय थोड़ा ना बेचते थे, वो तो उनका प्रोफेशन था, उनके पिताजी का। उसके बाद उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी करी है, बेचते बेचते पढ़ाई लिखाई भी करी है। आरएसएस में जो ज्वाइन करा था तो उसके वहां पे वो सेवा करते थे, साथ में हर एक की सुन के अपने को उस तरह से ढालते थे। तो धीरे 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 बुद्धि प्रखर होती गई, तो उस प्रखर बुद्धि की राय लोगों को भी समझ में आने लगी। तो सोचो, हमारे नंदोई के साथ तो ये मोदी जी का वो था कि मतलब मोदी जी नीचे थे, नंदोई हमारे ऊपर थे, राय लेते थे। तो लेकिन राय लेते 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 कहाँ पहुंच गए? अब
फिर आओ हो गए, नंदोई वही है, लेकिन वो कहाँ हो गए। तो ये तो अपने अपने इस पे है कि हम कितना पाए, हम क्या करना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं। तो ये अध्यात्म का क्लास भी ऐसी है कि हम अगर हम गुरु की सारे ऐश्वर्य को जान के उसे पाना चाहते हैं कि ये मस्ती हमारे अंदर भी आ जाए, ये निश्चिंतता मेरे अंदर भी आ जाए, इतने कांटों के बीच में भी खिले रहने की, मुस्कुराने की और गुलाब की तरह खिले रहने की जैसे गुरु जी की आदत है मेरी भी हो जाए। संघर्षों से हम भी ना घबराए। तो ये सारी बातें अगर हमको गुरु जी की देख के अच्छी लगती हैं तो हम क्या करेंगे, गुरु जी के ही तो विचारों को धीरे धीरे अपनाएंगे, ना कि हम अपनी मनमानी से इन चीजों को पा जाएंगे। मनमानी को पाना होता तो जरूरत ही क्या थी इस दरबार में आने की हमको। तो उसके लिए तो बहुत मार्ग खुले हैं बाहर के, घूमना फिरना ये वो सब कर सकते हैं ये, क्योंकि धन कमाओ सब करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिज्ञासा है कि सबसे बड़ा धन कमाना है तो भगवान के दरबार गुरु को कैसे रिझा के अपना बना के और कैसे उसके जैसा हमें भी शांति आनंद वाला और ठहराव वाला प्रेम वाला, ऐसा प्रेम वाला हम लोग आज सब जाते हैं गुरु पूर्णिमा के लिए जाए या कुछ भी करे, कोई भी जितने भक्त हैं सब कहीं ना कहीं गुरु जी से बहुत अंदर से अपने व्यक्तिगत रूप से जुड़े हैं। जो मेला बन जाता है उनके पर्व पर, उनके बर्थडे पे, उनकी पूजा पे, गुरु के या किसी भी उसमें नए साल में या कहीं भी हम लोग के लिए क्या है हमारा वो पर्व हो जाए, उसी का मेला हम सब के द्वारा लग जाता है। क्योंकि उस एक नहीं तो हम लोग के साथ बहुत सारी संबंध या हमारे संबंध बन के उनने हमारी बहुत तरह से मदद करी है ना, उस एक नहीं तो किया है। और हम सब उस मदद के मतलब जानते हैं, पर्सनली सबको मालूम होगा अलग अलग कि कैसे गुरुजी ने हमें किस समय कहा क्या किया। ये सब हम सब के जीवन में है, कैसे उन्होंने किस तरह से हमें प्यार दिया, किस तरह से हमारे इस मुश्किल को अपनी बुद्धि से कह के बता के चला के कैसे हमारी मुश्किल को आसान किया। ये सब सारी बातें कहाँ से मालूम है बता दो। गुरु जी से हमारे पर्सनल सबके संबंध है, तो उसी का तो मेला लगता है। और मेला क्या प्यार का है, प्यार ज्ञान गुरु है, प्रेम गुरु है, प्रेम ही चेला, एक भजन है ना, प्रेम धर्म है, प्रेम ही मेला। धर्म का ही मेला लगता है, प्रेम का ही मेला लगता है, अन्यथा तो एक दूसरे से सब जलते हैं। तेरे सुख में मुझको जलन है, मेरे सुख में तुझको जलन है। भले मजबूरी से हम शामिल हो जाएं, मन की दशा तो ये है। और अपने सुख में सबको शामिल हम भी करना चाहते हैं, अपने सुख में आप लोग भी सबको शामिल करना चाहते हैं, लेकिन जब उसका सुख होता है तो जलते हैं, उड़ते हैं। ये मन की दशा। नकली हंसी हंसते हैं, असली नहीं हंसते। ये गुरु जी कैसे, हम गुरु जी को हम लोगों ने देखा, अरे गुरु जी तो ऐसे ऐसे गुरु जी के साथ दर्शन हुए हैं उनके, कितना दुखी कितने वो, उसके बाद कोई भक्त आके जो है ना अपनी खुशखबरी देता है, अरे बिल्कुल जैसे अपना महसूस होता है उनके। हम तो उनके सिर्फ चेहरा जैसे कहते नहीं, रीडिंग करते रहते थे और कुछ करते ही नहीं थे। इनकी दशा क्या हुई इस समय। अभी ये कितने गमगीन थे अपनी किसी बात को लेके, इतने दुखी, इतने की रात भर नहीं सोए उस दुख के मारे, उस परेशानी के मारे। लेकिन अर्ली मॉर्निंग कोई आके ऐसा बोल रहा है, वो कितने खुश हो गए।
इतने खुश हो गए जैसे अपने ही शांति उन्हें मिल गई हो। तो उनका वो बदला हुआ जो रूप होता था ना, उसको देखते थे, वो बहुत चेक करते थे, हम क्या करें। अच्छे लगते थे इतने कि बस हर समय उनको ही देखते रहते थे और उनके चेहरे के भावों को ही पढ़ते रहते थे। गले मिलते थे तो देखते थे कि औरत से मिल रहे हैं और आदमी से मिल रहे हैं, तो उनका क्या अंदर की गति है। लेकिन उतनी ही प्रेम से वो औरत से भी मिलते थे, उतनी ही प्रेम से एक आदमी से भी, उतनी ही प्रेम से एक गाय से भी मिलते थे। ये उतना ही प्यार से वो चूमते थे गाय को भी। कहीं उन्हें कोई कुछ नहीं होता था। हर समय जैसे कहते चेक करते थे, भले कम समय रहे लेकिन सिर्फ उनकी फेस की रीडिंग ही करते रहते थे। यार चेक करते चेक सब करते हैं वही, लेकिन उसका अपना आप था ना, सबने वही परमात्मा को देखते थे, भगवत भाव था ना, तो कहीं लगता ही नहीं था। कितनी भी परेशानी हो उनके पास, और उसके बाद तुम्हारा कुछ अपना कोई फंक्शन हो रहा है, हमको तो याद है अपना तो फंक्शन था, एनिवर्सरी का था, और बहन जी के वहीं हो रहा था, और गुरु जी के पास इतनी परेशानी उस समय आई, लेकिन गुरु जी मतलब लग रहा था कि कैसे, मतलब अपने को वहां रख के देखा कि हम हो तो ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो उतने ही प्यार से, उतने ही उससे लगन से वैसे ही शामिल हुए, सब कुछ किया, तब लगा। लेकिन देखो तो चेहरा तो सब पढ़ते, चेहरा तो ये बहुत पढ़ते थे, क्या ऐसा हुआ तो देखो गुरु जी का भाव ऐसा था, ऐसा हुआ तो गुरु जी का भाव ऐसा था, देखते इनके अंदर अलग ही बात थी, अलग, बिल्कुल अलग। तब खाली थे ना, बिल्कुल अपनापन खाली था, खाली खाली खाली। तो खाली में ही उनमें जो विचार उठते थे दूसरों के भावों से या अपनी बुद्धि की सोच से, बस उसका दर्शन करने वाले, उसमें आनंद, उसमें सम्मिलित होने वाले नहीं, बुद्धि की सोच से कुछ क्रिया नहीं करना, और अंदर की स्थिति से जो हो जाए वो सब बढ़िया, कहते नहीं गुरु के विचार से। तो ये हम लोगों का भी तो यही धर्म है कि हम अपनी इस सोच से कभी बातचीत ना करें, क्योंकि ये सोच तो हमारी तुम्हारी सिर्फ स्वार्थ की और बहुत वैसी सोच है। तो और ये कोई गलती नहीं है, ये स्वाभाविक गति है देह भाव में रहने की। देह भाव तो नहीं गलती, हम तो नहीं ऐसा करते, फलाना ऐसा करता है, नहीं नहीं नहीं, तो ये स्वाभाविक गति है हम सबकी। ये हमारी तुम्हारी आदत ही है जन्मों से कि अपनी इस चाम के लिए, इसके लिए ही सोचते हैं, इसके लिए ही जान। लेकिन इसी में गुरु जी ने कहा रुको, इसी में तो रोकने को बोला उन्होंने। तो दूसरे के चाम के लिए तत्पर हो जाओ, यही तो बोला, दूसरे के लिए तत्पर हो, दूसरे के लिए करो, लेकिन अपने लिए नहीं, कुछ भी नहीं। इस सोच को तो बोले कुछ भी, बोले क्रिया ही सिर्फ नहीं, करना लेना देना नहीं, आप अपने सुख के लिए भी शांत रहो। नेचर अपने आप आपको, आप गुरु के एक बार बन जाओ तो गुरु अपने आप नेचर को आदेश दे देकर आपके काम करता है। ऐसा है भगवान, इतना सुप्रीम पावर वाला है वो, इतनी सच सुप्रीमो है वो संसार का, विश्व का। लेकिन कहते हैं ना, उस सुप्रीमो को पाने के लिए अपनी मैं ही शर्त है, ये देना पड़ेगी, उससे पहले वो मानने वाला नहीं। बोले और बेईमानी का सौदा नहीं कि मेरा बच्चा है तो मुझे अब दे देंगे वो भगवान, उनका बच्चा है तो उन्हें दे दे उन्हें, क्योंकि इतने बड़े भगवान दे देते सबको, नहीं दिया ना, नहीं मिल पाया ना, क्यों? क्योंकि है लोग ये बात कहते ही थे, जब इतना है भगवान है तो काहे नहीं प्रकाश करते। लोग गुरु जी के लिए बोलते थे ना कि जब भगवान है तो क्यों नहीं कर देते प्रकाश जी का, क्यों नहीं करते? अरे भक्त होगा उसी का हो पाएगा ना, बिना भक्ति के कैसे हो पाएगा? उतना शरणागत तो हो, शरणागत हो तो काम होता है, शरणागत हो, बिना शरणागत के
सिर्फ जाके ऐसे को हम शरणागत हैं और करते रहे, मन की ऐसे शरणागति नहीं होती। शरणागति का मतलब ही है कि विचार, जो तेरा विचार सो मेरा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। और इसीलिए शरीर को संयमित करना पड़ता है, साधना पड़ता है, उनके साथ अभ्यास, फिर सारे संसार में अभ्यास हो जाता है। हर जगह हम ठहरने लगते हैं, कह रहे ठहरो, काहे अपने उसके लिए। प्रकाश भैया की नौकरी लगी, प्रकाश भैया की नौकरी लगी, सुनो तो क्या हुआ कि गुरुजी कहते हैं कि तुम लोगों के सबके आशीर्वाद से उसकी नौकरी लग गई। हम लोगों के आशीर्वाद हम लोग और फिर सबको साड़ियाँ बांटी, निकाल के साड़ियाँ बांटी। यहाँ तक कि जो बनारसी साड़ी थी वो भी तक निकाल के फेंक के ऐसे बांटते, और सवेरे पहनने के लिए एक साड़ी नहीं, तब मम्मी से मांग करके एक साड़ी पहन के सत्संग गए। ये हाल है गुरु जी का। एक एक साड़ियाँ सारे सत्संगियों को बांट दिया। सत्संगियों को वहाँ नूर मंजिल में सत्संग हो रहा था, वहाँ से बुलाया अपने घर कि प्रकाश की नौकरी लग गई। प्रकाश कहते थे, प्रकाश नहीं, प्रकाश की नौकरी लग गई तुम लोग के आशीर्वाद से। तो हम लोग को सब साड़ियाँ अलमारी से निकाल प्रकाश बोलते तो ऐसे दे दी। तो ऐसे गुरु उदार, देखो इसमें उदारता कितनी कि अपने पहनने का भी उनको होश नहीं, सबके ब्लाउज रह गए और साड़ियाँ सब बांटती, बनारसी साड़ी तक आखिर में वो भी बांट। तो इस तरह से गुरु मेहरबानी, गुरु जी ऐसे उदार। हम लोग तो कहाँ उदार, हम लोग का इतना चपड़ मन हम लोग कहाँ कर पाते। तो गुरु ने उसी मन को तो पीटा, उसी मन की तो पिटाई कर करके उसको बनाया, ठोक पीट के। अच्छा जय गुरु। इस जगह ये देखने की बात होती है कि उनकी निरभिमानता, कि जब हुआ तो ये नहीं कहा कि बड़ा बढ़िया है, बड़ा काबिल मेरा लड़का इसलिए हो गया, या मैं बड़ा काबिल, मैंने ये मेहनत करी तो हुआ। उन्होंने हम सबको, आप सबको कह दिया कि तुम सबके आशीर्वाद का फल। ये निरभिमानता की बात हम लोगों को सीखनी वाली है, ये सीखने वाली है कि हम हमेशा जब भी हमारे साथ अच्छा हो तो हम सोचें कि बड़ों के आशीर्वाद से, दोस्तों की दुआओं से, इनसे हमारे जीवन में तरक्की होती है, हमारी अपनी करनी से नहीं होती है। लेकिन अहंकार ऐसा ही मानता है और बोलता भी यही है, अरे मेरा बच्चा बड़ा काबिल, मेरा फलाना बड़ा काबिल, मेरी बेटी बड़ी काबिल, मेरा पति बड़ा काबिल, मैं बड़ी काबिल, यही सब मन में आता है हमसे। तो हम तो बड़े काबिल हैं, काबिल नहीं, दुआओं से और सबकी दुआओं से पलते हैं, सबके आशीर्वाद से जिंदगी में। क्योंकि दुआएं साथ रहते रहते ना, तो जब देखो तो अपने आप लगता नहीं है कि अभी कोई भी सत्संगी है अगर दुखी देखा और उसको लगा पड़ा है गुरुजी में, तो क्या मन से ये लगता है अरे भगवान इसका हो जाए। सारे सत्संगी ब्लेसिंग्स करते हैं उसके लिए। तो ये क्या है, यही तो दुआएं हमारे तुम्हारे, क्योंकि हम उसकी निरभिमानता से, उसके दुखी जीवन में भी दुखी ना होने से, सबके लिए करते रहने से और सबकी हंसी में हंसने से, ये सारी चीजें जो है ना, क्या होता है अपने आप हमारे दिल से दुआ निकलेगी, उसके लिए निकलती है, कहाँ से नहीं निकलेगी। अरे यार, तो ये कहते नहीं है, अपने अभिमान को पीछे करके ये सब हो सकता है। वाणी समझ सकती है, अभिमानी होते तो कभी ना कहते ऐसे, लेकिन वो निरभिमानी, निरंकार भगवान, तो निरभिमानता का दर्शन करके हमें भी उसी निरभिमानता को अपना, नहीं तो हम सोचने लगे हमारे दुआओं से, हमारे आशीर्वाद से कह रहे हैं गुरुजी हम बड़े भारी भक्त हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हम बड़े भारी भक्त बिल्कुल नहीं है। ये तो उनका बड़प्पन है जो हमें बड़ा कर रहे हैं, हमारी दुआओं के लिए कह रहे हैं। ये उनका बड़प्पन है, इसमें भी हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये अंदर की गति होती है,
इस अंदर की गति को हम अपनी जानते हैं, आप अपनी जानते हैं, सब गति में अगर हमें यहाँ हमने तो बड़ा किया है इसलिए ऐसा हुआ, हम बड़े वास्तव में हमने दुआएं दी हैं, बड़ा ये किया, कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। ये उनकी ही निरभिमानता का परिचय है और उनके जैसा निरभिमानी आपको भी अपने आप को एस्टेब्लिश करना है इस बात में कि जब भी हमारे साथ कुछ अच्छा हो तो हम कहें आप सबकी दुआओं का ही है या कुछ भी, धन्यवाद हर एक का है, क्योंकि ब्लेसिंग्स पे ही तो सब होता है जीवन में, ये पता चलता है। क्रियाओं से अगर होना होता तो एक से एक क्रिया करने वाले हैं, ये सच्चाई भी है कि क्रिया करने वाले तो एक से एक हैं, फिर भी सफल नहीं होते। बस क्या कारण है? एक से एक इंटेलिजेंट नहीं सफल हो पाते, क्या कारण है? क्योंकि अभिमान होता है, अभिमान से ही शिकायत भी होती है, क्योंकि हमें अपने अभिमान की तरफ दर्शन ही नहीं है हमारा, इसलिए तो शिकायत होती है। अन्यथा शिकायत में कभी नहीं होती है, बल्कि ज्यादा लगता है भगवान तुम तो इस लायक भी नहीं थे, लेकिन तुमने कितना साथ दिया अपना, वो गुण अवगुण वारी और अवगुण ही तुमको चढ़ाते रहे अपने, हमेशा अवगुण ही दिए, क्योंकि गुण तो कोई था ही नहीं। गुण तो तुम्हारे विचार से जब चलने लगे तो पता नहीं कैसे तुमने, कह तो रही है, एक पानी का गिलास भी पिलाया, पिलाते पहले भी थे, लेकिन पिलाने में दर्द नहीं होता था कि ये इतना चल कर आया, इसे पानी पिला दो। अभिमान होता था हम पानी पिला रहे हैं, और सोच समझ के देना, रूठे किसी से या किसी को जानना है कि ये तो व्यापारिक संबंध लेकर आया है, तो उसको पानी पूछना भी नहीं। ये हम सब की दशा थी, हमारी तो थी, लेकिन गुरु जी ने कैसे एक एक बात में दर्द से, प्यार से, अपनेपन से, कि इतनी दूर से कोई आया है, इतनी देर बैठा है, इतने हैं, तो इसका मैं मौसम के अनुसार इसे कुछ दे दो। तो ये तो सब गुरु जी ने कराया है, अपने आप तो कुछ नहीं था। अपने आप तो अभिमान से बस था कि मेरे पास बहुत है, शान और शौकत तो दिखावे का, पर उससे थे सबको दिखावा कर करके। गुरु जी के पास गए तो गुरु जी का सीखते थे, सच बता रहे हैं, एक बार गुरु जी ने कभी बन के कुछ नहीं, हमेशा जैसा ये खाने का समय होता था, नाश्ते का समय होता था, शाम का चाय का होता था, जैसा समय होता था उसके हिसाब से वो सामने वाले दे देते थे, कर देते थे, और उसी में वो इतना तब तो हो जाता था। बोले कभी कभी खाना नहीं होता है, खाने के समय आ गया तो क्या नमक रोटी, अजवाइन नमक की रोटी काठी बना के गुरुजी अचार दे के ऐसा तृप्त कर देते सामने वाला, जिंदगी भर याद करता था मैंने आपका वो खाया था, मुझे उसका स्वाद याद। ये बात कहाँ से आई? ये गुरुजी ने सिखाया, ये हमको याद, ये गुरुजी ने सिखाया ये सब चीजें। मतलब ये सारी क्रिया जो सीखी गुरुजी से। एक बार हमको याद है, हमारी नंद चाचा की लड़की आई थी, आज तो अपने सबको कार्ड वार्ड देने आई। अब ऐसे समय पे आई और बाई चांस उसको खिचड़ी बनी हुई थी, तो हमने पूछा, हमने कहा खाने के समय आई तो खाना पूछ लूंगा, तो खाना पूछा तो हमने कहा खिचड़ी है लेकिन बेटा, तो कहने कि पहले तो संकोच में मना ही करती रही, फिर हमने कहा नहीं दे, लगा के दे दिया सबको। आज तक वो खिचड़ी याद करती है। तो हमने कहा ये कितना गुरु जी की ही कहती थी कि जब जो है उसको खिला दो, मतलब कह रही कि सबके वहां गए तो जैसे चाय पी लो, मीठा खा लो, कुछ नमकीन हो गया और बहुत थक गए हैं, और इस समय खिचड़ी खा के तो इतने तृप्त हुए, और वो मतलब आज तक वो गुणगान करती है, मतलब तृप्त हो गए थे। तो हमने कहा कि देखो गुरु जी की सीख कितनी काम आती, जब जो है कोई ये नहीं कि अभी हमको बनाना ही पड़ेगा, और उसमें अपने को भी बोझ लगता है, अभी पूछता ही नहीं।
पूछता ही नहीं, फिर थोड़ा पूछेंगे तो ही बनाना पड़ता है। अरे नाश्ता नहीं करेंगे, हाँ नाश्ता तब तक नहीं करेंगे, खाना तब तक नहीं खाएंगे चला जाए, क्योंकि खाना सीमित है, चला जाए तब खाएं। घंटों हम अपना खाने में देर कर देंगे। ये सब हम लोगों की मना स्थिति, ये प्राणी का दोष नहीं है, ये मना स्थिति। इसी मना स्थिति से तो गुरु जी निकाल रहे हैं, और निकाला उन्होंने अपने साथ रख के, अपने साथ कर करके दिखा दिखा के खुद क्या कर। तो हम लोग को क्या है, जो करते हैं वही तो हमें करना है, वही तो हमें सीखना है, जो वचन दिया वो मानना है। ये छोटी छोटी बातें तो करनी है, और क्या करना है। अब अच्छी बात के लिए भी बहुत लड़ो, मूर्ख है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छा है, बहुत हमारी सोच में बिल्कुल हित है सामने वाले का, लेकिन उसके लिए भी लड़ाई गुरुजी ने तो हर हाल में मना किया। लड़ाई नहीं लड़ो, मना किया। फिर अभी यही पे प्रश्न आ जाएगा, फिर गुरुजी क्यों ऐसा करते थे हम लोगों के साथ इतनी लड़ाई? अरे यार, हम लोग ही तो उन्हें तन मन धन देने के लिए तत्पर थे, ओके? उनसे वो ब्रह्म ज्ञान, मतलब मैं आत्मा हूँ, ये मैं ब्रह्म हूँ, ये खरीदने गए थे उनसे लेने। अन्यथा संसार में कोई कमी है पैसे रुपए की और या लोगों की? लेकिन उसके बाद भी मजा नहीं आया। एक से एक प्यार करने वाला मिला, एक से एक देने लेने वाला मिला, सब कुछ मिला, लेकिन आनंद नहीं मिला, तृप्ति नहीं हुई। एक अजीब फिजिक्स थी और अजीब सा वो रहा। क्यों? क्योंकि वो अपनापन, वो अपने जैसा, बिल्कुल मेरा ही स्वरूप है। तो मन स्थिति को भी वो जानते हैं, क्योंकि वो अपने मन को जानते थे, इसलिए कभी भी दोष नहीं देते कि तुम्हारा। लेकिन मन को रोकने से ही हमको तुमको आराम मिलेगा, इसलिए वो डांटते भी थे और बेनतिया डांटते थे। उस जगह पे कसाई बन जाते थे, छोड़ते नहीं थे, भले हम भाग जाएं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होती थी उन्हें। लेकिन कहाँ हम लोग जा पाते थे? 4 दिन के बाद 5वें दिन आते हैं ना, फिर झुकना, क्योंकि बिना उनके चैन नहीं। तो ये उनकी सत्यता, उनकी प्योरिटी जिसको कहना चाहिए, हमारी प्योरिटी नहीं। लेकिन कहते ना, गंगा जी में जाके सब कुछ गंगा जल ही हो जाता है। तो ऐसे ही गुरु जी में हम लोग अपने सारे विकार, सब अपना मन, सब अपना अभिमान देते देते क्या हुआ, गंगा थोड़ा ना खराब हो जाएगी। हम निर्मल होने लगे, हम उनमें मिल गए, तो हम भी उतने ही पवित्र कहलाने लगे। लेकिन हम बने रहे, हम मिले हैं नहीं गंगा जी में, हम पवित्र माने, हमें कोई नहीं मानने वाला, कोई नहीं मानने वाला। चाहे हम मर जाएं कर करके, धुन कर जो है ना सर पटक ले दूसरे के, नहीं होने वाला है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है, गुरु में मिल जाना है। क्योंकि गुरु जी ने ही बोला है, देह की हद है बुद्धि, तो बुद्धि से बस मिलते जाओ, ठहरते जाओ, जैसे जैसे ठहराए उसी में देखोगे आदत पड़ जाएगी। लेकिन नहीं है आदत पड़ी जब तक, तब तक तो मुश्किल है। मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, सबके लिए मिलना है। शीशी में कुछ भी गंदगी भरी, जहर तक भरा हो, गंगा जी में मिला दो, तो क्या गंगा जी जहरीली हो जाएंगे? बल्कि वो जहर भी अमृत हो जाएगा, वो भी चरणामृत हो जाएगा, बढ़िया गंगा जल हो जाएगा। तो ये है हिसाब किताब। गंगा जल करने के लिए अपने को गंगा के साथ मिलना ही तो पड़ेगा, ऐसे गुरु के साथ मिलना ही तो पड़ेगा, और कुछ तो ना करना है, मिलना है बस। जितना मिलेंगे उतना आराम है। अभ्यास है ये, हर पल का अभ्यास है। इतना तो कर लिया, अब किज हो जाती है। तो मानता नहीं है, तो हम सब का अभ्यास ही तो करा रहा है कोई, ये थोड़ा ना कि एक का करा रहा है। अरे तुम्हारा करा रहा है तो हमारा भी करा रहा है, अब सबका करा रहा है, अभ्यास करा रहा है। अभ्यास में ही जहाँ मैं तू करने लगते हैं वहाँ गड़बड़ हो जाती है। जहाँ भगवान रहता है, मन रहता है, वहाँ आराम। भगवान और मन के साथ मिलना नहीं है, भगवान के साथ मिलना है। काम अपने आप भगवान जाने क्या करना है। ये ऐसा बढ़िया मार्ग है। यहाँ
जद्दोजहद सिर्फ अपने अंतर में अपनी मैं के साथ करनी है, बाकी किसी के साथ। इतना सरल मार्ग, लेकिन बुद्धि ने इसी मार्ग को कठिन कर दिया। वो कहानी नहीं थी कि राजा का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो राजा को अपने उत्तराधिकारी चाहिए था। राजा बूढ़ा हो रहा था, कहे कि क्या करें, कैसे जाने कि इस देश को चलाने वाला सही व्यक्ति कैसे चुनाव करें। तो मंत्री की सलाह से बात हुई, मंत्रण होने के बाद राजा ने उस देश में डुगडुगी पिटवा दी। सुनो, राजा अपना उत्तराधिकारी घोषित करना चाहते हैं, क्योंकि राजा के बच्चा नहीं है, इसलिए राजा जी ने एक शर्त है कि जो भी राजा, एक जगह पे राजा जी बैठे होंगे, एक पंडाल बनाया है जहाँ राजा जी बैठे होंगे, और राजा गेट से जाने का समय होगा, एंट्री मिलेगी इतने बजे, और उसके बाद वहाँ राजा के पहुँचने का समय है 5 घंटे का, 5 घंटे में। लेकिन जो पहले पहुंच जाएगा, और पहुंचने का रास्ता है सिर्फ 5 मिनट का, रास्ता 5 मिनट का है, समय दिया है 5 घंटा, और जो भी पहले पहुंच जाएगा राजा उसको अपना उत्तराधिकारी बना देगा। 1 महीने पहले ये घोषणा हो गई डुगडुगी पिटवा के। अब वो घोषणा में हर व्यक्ति अपने को राजा सोचने लगा, अरे मैं ही राजा, इतनी सरल शर्त कि कुछ नहीं करना है, समय राजा के पास पहुंचने का रास्ते का जो समय है वो 5 मिनट का है, और घंटा 5 है। अरे अब तो मैं ही राजा, महीना भर तो सारा उस देश के हर आदमी को लगने लगा मैं ही राजा होऊंगा, और बड़ा मगन रह के वो उस दिन का इंतजार करने लगे। आ गया वो दिन, एंट्री शुरू हुई। एंट्री शुरू होते ही जो देखा, तो अरे इधर और उधर, जिधर नजर दौड़ा उधर माया का पसारा, बढ़िया कहीं चांदी सोने के ढेर लगे थे, मोहरों के ढेर लगे थे, कहीं कपड़े थे, कहीं कुछ था, कहीं सत्संग हो रहा था, तो कहीं भजन हो रहा था, कहीं मंदिर में पूजा हो रही थी। अब अपनी फसावट के अनुसार सबको लगा अभी तो 5 घंटे का समय है, पहुंचना तो राजा के पास 5 मिनट में है, चलो मैं पहले ये कर लूं। किसी जो भजन में आ सकता था उसने कहा अरे भजन कर लूंगा तो मैं ही बन जाऊंगा, तो सत्संग में मैं बैठ जाता हूँ। ये करके ये सारे लोग उसी में, कोई जुए में, कोई शराब में, अरे शराब पी लूं, कोई किसमें, कोई उसमें। लेकिन कुछ देर बाद जो है ना, बहुत कहते नहीं है, जब समय थोड़ा सा रह गया था, शाम के समय का हो रहा था, 5 घंटे में सब कुछ ही समय रह गया था, आधा पौना घंटा। तो वो एक व्यक्ति आया, उसने देखा इधर और उधर, वो था गुरु भक्त। उसने कहा कि अरे सोच में, उसको गुरु का वचन भी याद था और सोच उसकी पॉजिटिव थी गुरु के विचार से कि अरे सबसे पहले मैं गुरु का वचन मान लूं कि सीधा पहुंच जाऊं, इधर उधर न भटकूं, इधर उधर आंख न लगाऊं। वो सीधा चला गया, बाकी सब तो ये मेरा ही है उसके बाद तो ये सब मेरा ही है। हम लोगों को भी ये बात मालूम है, लेकिन क्या हमारी आसक्तियां हमको कितना बांधती है, कितना रोकती है, बाधित हो जाती है। हम लोग कितने बाधित हैं इस बात में, बहुत बाधा है ना, मन की तो बाधा है, दूसरों की बाधा नहीं है, हमारे मन की बाधा इतनी है, इतनी फसावट। तो उसी फसावट को तो गुरु के विचार से, वचन से पहले मान ले वचन, बाकी सब बात में होता रहता है, सब अपना ही तो है, तो वही तो पा गया। ऐसे ही हम लोग फंसे पड़े हैं सब जगह एक भगवान को रिझाने का काम नहीं करना है, अपने को रिझाने का काम करने में लगे।
अपनी मैं से तो निकलना ही पड़ेगा ना, तभी तो उसको रिझा पाएंगे।